वो उसी टाइम में उतने में उतना कर लेगा जितना आपने 2 years में करा। तो यही सब स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You जस्ट मुझे थोड़ा सा काम से जाना है क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, तो विंटर्स के आने की वजह से कुछ बहुत ज़रूरी काम सामान लेने हैं। तो फर्स्टली लेट्स बाय दोस, देन वी टॉक अबाउट द क्लैड पार्ट। एक साफ साफ दे सकते हैं, वन इज ब्लैक, वन इज वाइट, व्हाट एवरीवन विल से। लेट्स गो। ले ले, तो गुस्से में लग रहा है। ये कुत्ते की शॉप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एक अपना जर्मन शेफर्ड यहीं से लिया था। और ये जो घर देख रहे हैं, 2-3 घर हैं, ये इनकी कंपनी है गोविंद इंडस्ट्रीज करके। स्टॉक मार्केट में भी इनकी शायद कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। मैंने ये काम कर लिया है, मैंने पहले शॉपिंग कर ली। अब देखते हैं कि जलेबी की दुकान खुली होती है तो जलेबी, हाँ तो जलेबी की दुकान खुली है, थोड़ी जलेबी ले लेते हैं, फिर घर चलते हैं, फिर हम लोग पूरी बात करते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती इन दोनों की। एक जलेबी निकाल दे इसके लिए थोड़ी। तुम खाओगी बहन? ओ बहन ने तो ले लिया हमसे। सो वी हैव ऑटोमेटिक डोर इधर, पर दिक्कत ही आती है जब बंद करके चले जाओ तो अंदर कोई नहीं तो कोई खोल नहीं पाएगा। सो लेट्स सी मम्मी उठाती कि नहीं उठाती हैं। ऑनलाइन भी खोला जा सकता है, बट लेट्स सी मम्मी खोल रहा है, अच्छा है। दैट्स द प्लेस जहाँ बैठूंगा अभी। पर टेम्परेरी मेरा स्टडी रूम नहीं है, बट जस्ट प्लेस टू सिट। सो फाइनली वी आर डन विद अवर शॉपिंग। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग योर एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2021, जो कि बहुत लोग का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, बहुत लोग की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलने वाली है इन द नेक्स्ट 5 years वो डिसाइड करने वाला है। आई थिंक क्लैट 2021 मिड में होगा, सो आई थिंक अराउंड 5 months के आसपास बचा है। तो टाइम इज रियली कम टाइम है, और बट वी हैव टू डू अ लॉट करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, समथिंग इज ऑलवेज देयर फॉर यू। मेरी वीडियो में आपके पास हमेशा एक चॉइस रहेगी। इफ़ यू डोंट हैव, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए यहाँ पे चांस है, बट आपने पढ़ा हुआ है उसके लिए भी आपके पास सब कुछ है। बट मैं सबसे पहले इस प्रिपरेशन जो फेज़ है 5 months का, इसको मैं 2 फेज में डिवाइड करूँगा। फर्स्टली जो 12th स्टूडेंट है, ऑफकोर्स 12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सेकेंडली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉपर हैं, मे बी 1 year ड्रॉप करे हुए हैं। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्टली जो 12th स्टूडेंट है, उनके पास टाइम की बहुत लिमिटेशन, दे हैव टू गो थ्रू दिस बोर्ड्स एग्जाम एंड आल्सो गो थ्रू द क्लैट एग्जाम। गाइस, आई हैवंट डन दिस, सो आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू। मैं ऐसा बच्चा नहीं था कि मे बी जस्ट 5-6 months पहले बोर्ड के पहले स्टार्टिंग करी प्रिपरेशन की। मैंने तो बैक करा था बहुत पहले से, पूरा 1 year करा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन क्लास 12th में, या फिर आप ड्रॉपर है, तो सबसे पहले रीज़न मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो अब स्ट्रांग होनी चाहिए, मींस लाइट नहीं होनी चाहिए, मींस बहुत डेडिकेशन होनी चाहिए। बट आपका बोर्ड्स एग्जाम है, प्री बोर्ड्स हैं, कॉम्पेरेटिव्स हैं, वो कुछ एग्जाम्स कराते हैं, कुछ स्कूल्स कराते हैं। सो फर्स्टली हम लोग को जाना पड़ेगा। सो मे बी आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड जो कि HLLU है, हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी। ही सेड कि वो भी 5 to 6 months बैक उसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड ही क्वालिफाइड इट। तो उसने कैसे करा, आई टॉक टू हिम, मैंने सारी बातें करी। सो एवरीथिंग विल बी टोल्ड इस वीडियो। मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए। सबसे पहले जो 5-4 पॉइंट है, मेरे आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। वो बेसिक्स अभी भी वैसे ही रहने हैं। तो जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि मॉक्स इंपॉर्टेंट है, पासिस इंपॉर्टेंट, वो अभी भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। द हिंदू इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट होने वाले। मॉक्स इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो गाइस, अगर आप ड्रॉपर है तो कम से कम आपको 5 to 6 hours दे दीजिए, इफ यू कैन। आई थिंक देना ही चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहेगा। अगर आप क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो व्हाट यू कैन डू कि मे बी आप कम से कम एटलीस्ट 3 hours निकालिए प्रिपरेशन के लिए एवरी डे, तो बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी वर्थ इट, मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर आप और अभी निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एट द टाइम, जब टाइम आ जाएगा आपके बोर्ड कंपेटिव बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाएंगे, यू कांट डू दैट। के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। मे बी आप 4 hours कर दीजिए, जैसा आपका मर्जी हो। बिकॉज माई फ्रेंड व्हाट ही सेड इज जस्ट अमेजिंग। तो गाइस, हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग से लगे, मे बी कुछ लोगों को लगे अरे व्हाट आई एम सेइंग, मैं गलत बता रहा हूँ। तो भाई देखो, पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं जो बताने वाला हूँ हो सकता है अलग सा लगे, बट प्लीज़ माइंड मी, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब बाद में समझेंगे, अभी समझें। क्योंकि क्या होता है कि वी कंसिडर बोर्ड एग्जाम इज बहुत बड़ी बड़ी चीज़, बट देखो दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते। व्हाट ही सेड कि मतलब तुम इधर क्लास 12 में भी टॉप मारोगे और इधर क्लास में भी टॉप मारोगे, नहीं हो सकता है। नो, इट कांट। मतलब एक्सेप्शंस हैं, हर जगह एक्सेप्शन रहते हैं, बट नॉट हेयर। हर जगह आप एक्सेप्शन नहीं हो, ये मत समझ लेना।
तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, दोनों चीज़ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट डिसेंट 85%, और मतलब मैं बोल रहा हूँ, आई मीन मुझे बहुत गलत ना ले लीजिएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा होता है, व्हाट यू शुड डू, ये इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन होगा, वरना फुलिशनेस हो जाएगा कि बिकॉज 12 मार्क्स डजंट मैटर एट द लास्ट, वो खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ होता है, नथिंग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन इधर करना है, बिकॉज अगली नेक्स्ट 5 ईयर्स की अपॉर्चुनिटी डिसाइड कर रही है ना, अपॉर्चुनिटी वरना यू हैव टू गिव अ ड्रॉप, वरना ड्रॉप देना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो द हिंदू की प्रिपरेशन कैसे करी, द हिंदू मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, आई बटन में लिंक आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। द हिंदू कैसे पढ़ना है इस वीडियो में दिया हुआ है, तो द हिंदू जो पढ़ना है बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ना है, वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन करके रखा है। तो हमको रोजाना एवरी डे रेगुलरली डेली द हिंदू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मे बी यू कैन गिव 1 to 1.5, स्टार्टिंग में 2 आवर्स लगेगा, फिर धीरे धीरे 1 to 1.5 आवर्स में आप ले आएंगे, दैट वुड बी द बेस्ट। स्किमिंग और रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज रीडिंग स्पीड का ही एग्जाम है, नथिंग एल्स। रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करेंगे, बिकॉज यू हैव 5 months, 5 बहुत ही बल्कि मंथ्स होते हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। अगर 5 months रेगुलर यूनिट रेगुलर, एक भी दिन ब्रेक हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज डू दिस गाइस। जो नेक्स्ट थिंग मैं बताना चाहता हूँ वो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके नेक्स्ट 5 months के लिए, बिकॉज रीजन इज कि मॉक्स क्या होंगे, मॉक्स आप देंगे उसमें नए न्यू क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। ओके, आप पैटर्न समझेंगे, कैसा पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि आपने एग्जाम दिया तो आपको एग्जाम प्रॉब्लम एक चीज आएगी, लोग टाइम पे एग्जाम नहीं देंगे। देखिए आपको मॉक्स देना, मॉक्स मोस्टली आप टाइमिंग अगर 2 to 4 रखेंगे, दैट वुड बी द बेस्ट, बिकॉज उस टाइम आप एग्जाम दे रहे होंगे, उस टाइम आप भी बैठेंगे एग्जाम देंगे, तो एग्जाम जब देने जाएंगे तो आप और लोगों से प्रोडक्टिव ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम 2 to 4 के बीच में देना, मॉक्स देना है। आप दे सकते हो और टाइम है, बट इट वुड बी सजेशन, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 2 to 4 के बीच में रह दीजिए। सिर्फ मॉक्स देना ही नहीं है, द सेकंड थिंग इज मॉक को एनालाइज करना, जिसका मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, बट मैं अभी यहाँ पे रफ आइडिया दे दूं कि मॉक एनालाइज कैसे होता है। मॉक एनालाइज ऐसे होगा आपका, लेकिन मॉक एनालाइज करने का तरीका एकदम अलग होगा। मॉक एनालाइज कैसे होगा, मॉक अगर 2 आवर्स का तो कम से कम 4 आवर्स लगेंगे ही, नॉट लेस देन दैट, फॉर एनालाइजिंग योर मॉक। और कोशिश करिए कि इफ यू आर गिविंग योर एग्जाम ऑन संडे, तो उसी के 2 to 4 के बाद 4 आवर्स और दे दीजिए, उसी दिन दे दीजिए, दैट वुड बी मच बेटर। रीजन क्या है, जैसे मैंने जीके क्वेश्चन दिया, यू नो दिस, आपने आंसर वहां मार्क कर दिया, मे बी आपको नहीं आता था, आपने गेस वर्क करा था, वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। मे बी वर्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑर्गन्स याद कर लीजिए, यूएन के सारे ऑर्गेनाइजेशन आप याद कर लेंगे, उनका डेट फाउंडेशन, आपकी प्रिपरेशन ऐसे चलेगी रिवर्स वे में, नॉट लाइक कि आप पहले से अलग तरह से तैयारी करेंगे। आपकी प्रिपरेशन अगर इस तरह चलेगी बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत नॉलेज ले लेंगे। व्हाट, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे आएगा वेयर इज वर्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड, यू विल टेल इट्स देयर, बट उसके जो और ऑप्शन है लाइक विच ईयर, कौन फाउंडिंग फादर था, एवरीथिंग, वो आपके सारे ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। यस, इससे हर जगह ऑप्शन आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, तो अब रेवोल्यूशन कौन कौन तरह के होते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन उसका है, या फिर पैडी कौन सा रेवोल्यूशन है, सनफ्लावर, आई मीन जितने रेवोल्यूशन आप याद कर लीजिए। इसी तरह आपकी प्रिपरेशन चलेगी और आप बहुत हाई लेवल देखिएगा। सबसे पहले बड़ी बात बता दूं आपको, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, गोल्डन स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए। 5 months वाला पिछाड़ सकता है, एनीवे किसी भी हालत में पिछाड़ सकता है, जो 1 साल से कर रहा है प्रिपरेशन 2 साल से, बिकॉज ये आप कोट पढ़िए, व्हाट इज रिटन, कि अगर आप इस तरह इतने आज दे रहे हैं दिन के, तो आप उनसे 4 साल आगे, 4 years आगे हो जाएंगे। यू नो दैट्स बिगेस्ट लॉजिक। इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फुल स्क्रीन में दे दूं। आप दोनों में ही चैलेंज चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, आप दोनों के बीच में चैलेंज चल रहा है। हु विल डू दिस, वो उसी टाइम उतने में उतना कर लेगा जितना आपने 2 years में करा है ना। अमेजिंग बात है ना, 6 months वाला 4 years वाला 2 years का कैप्चर कर लेगा, दैट वुड मच अमेजिंग। वो आपको बिछा सकता है, दोनों में ही चैलेंज चल रहा है। लेट्स सी कौन जीतता है, मे बी वो लोग जीतते हैं, लेट्स सी। तो यही सब स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। हाँ तो पास्ट ईयर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि मॉक से आपको क्वेश्चंस डिराइव करने हैं, वैसे ही मैं बताऊंगा पास्ट ईयर्स के लिए भी। पास्ट ईयर्स में आपको पास्ट ईयर्स लगाना बहुत जरूरी है, आपका सिलेक्शन होएगा ही नहीं, ये अभी मैं पहले ही बता दूंगा आपको। पास्ट ईयर PYQ जो कि कुछ क्वेश्चंस में देती है पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, बट पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है, आई थिंक उसमें 1990s लेके 2020 तक पूरे पेपर्स होंगे। अगर आप वो बुक लेंगे तो वो बेस्ट होती है, तो वो आपको कहीं से भी बुक मिल रही हो, कृपया करके वही बुक लीजिए। और उसमें क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होंगे कि यू विल प्रैक्टिस अ लॉट। अब इससे क्या होगा कि देखो बहुत लोग नहीं करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, बट नो वन विल डू। मैंने भी नहीं करा था फर्स्ट टाइम, बट मेरा नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम नहीं होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके प्लीज पास्ट ईयर्स लगा लीजिए, दैट वुड बी मच।
उसके बाद पासिस लगाए, फिर पासिस के अराउंड आपको जाना है। तो प्लीज़ इसको इस पढ़ाई को अराउंड 2 to 3 आवर्स दे ही दीजिएगा, 2 आवर्स दे दीजिएगा। अगर आप एक नॉन क्लास 12 स्टूडेंट है तो आप इसको 2 आवर्स दे दीजिएगा। इफ़ यू आर मे बी ड्रॉपर तो आपको इसका टाइम इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देना पड़ेगा। मे बी अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसको 3, 4, 5 आवर्स कर दीजिए। जितनी जल्दी करें, जितनी बार रिपीट कर देंगे उतना बेस्ट रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो आप पासिस को लगाना ज़रूरी है। पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल सेक्शन हो चाहे इंग्लिश सेक्शन हो, कुछ भी हो। अब जैसे आपने मॉक सॉल्व कर लिया उधर आपने पासिस कर लिया, दोनों को आपने पढ़ लिया, दोनों के अराउंड क्वेश्चंस घुमा लिए और सब कुछ पढ़ लिया। बट क्या होगा कि अभी आपको जब रियलाइज करोगे तो चलेगा ओ आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, मेरा इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन वीक है। तो क्या करोगे, गूगल में कॉम्प्रीहेंशन निकालो, दैट वुड बी बेस्ट। गूगल पे जीमैट के कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो, कैट की कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो। तो लेकिन स्टार्टिंग है लोअर लेवल के, क्लैट के निकालो, और छोटे छोटे एग्जाम्स है जैसे SBI PO, इन सब के जो एग्जाम्स होते हैं इसके आप कॉम्प्रीहेंशन निकालो और इसकी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो। इसकी कॉम्प्रीहेंशन आपका सॉल्व करेंगे तो आपका एक आइडिया बनता जाएगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े, मैं भी बता रहा हूँ। जो भी आपका वीक होगा वो सेक्शन को आप ढूंढिए, और अगर आप मटीरियल जरूर लीजिएगा, किसी कोचिंग का मटीरियल ले लीजिए। मटीरियल नहीं लेंगे तो मजा नहीं आएगा, 2-4 बुक ले लीजिए। बुक्स की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, पास चीज के लिंक दे देता हूँ कि पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीगल की बुक दे देता हूँ। हर बुक्स का मैं अलग अलग, बिकॉज जो बेस्ट बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेगी इतने कम टाइम में अगर निकालना है तो। हाँ, तो इस पढ़ने का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है कि पढ़ने कॉम्बिनेशन कौन सब्जेक्ट को पहले, फिर आपको सब्जेक्ट को पहले अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा वो भी मैंने नीचे लिंक दे दी गई है। दिस इज हाउ यू विल स्टडी। कॉम्बिनेशन ऐसे रखेंगे कि आपको बोर्डन नहीं होगा उतनी टाइम में। आप तो जैसे जीके सेक्शन है, जीके सेक्शन के लिए आप रेगुलर द जीके टुडे को नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं। आप किसी अच्छी कोचिंग का कंपेंडियम, जी कंपेंडियम से लीजिएगा, अदरवाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। प्रिपरेशन का जो फेज होगा वो टफ होगा बिकॉज टाइम कम है, बट इम्पॉसिबल नहीं, इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। बट आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और मतलब इट विल बी हार्ड वर्क बहुत हैवी रहेगा, बट यू कैन डू दिस, ऑफकोर्स यू कैन डू दिस। मैं जो तरीके बताए कि इस थ्रू चलना है, ऑफकोर्स मैं बता रहा हूँ बहुत लोग नहीं जाएंगे और सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, ये तो मैं फ्रैंकली बोल दूँ, मॉक्स नहीं ले रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। स्टडी नहीं करेंगे तो कहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है वाला, तो यू कांट डू दिस। तो इन्वायरमेंट पहले लीजिए और प्रैक्टिस बनाइए। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो मैंने एक आपको रफली आइडिया दे दिया है कि दिस इज हाउ यू विल डू दिस। और जितने एस्पिरेंट्स हैं जो अभी से प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो प्लीज़ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 1 मंथ तो आप रिवीजन भी छोड़ दीजिए, अभी कोर्स कंप्लीट पे ध्यान दीजिए। हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लिए जाए पहले, उसके बाद क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रांगली कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका जो फेज होता है वो एक स्किल डेवलप करने पे होता है, बट जिनका 5 मंथ्स है उनका एक स्किल डेवलप करने में वो ओवरऑल वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। जो 1 ईयर से कर रहे हैं उनके एक स्किल पे हम लोग वर्क करते हैं, लाइक रीडिंग स्किल पे वर्क करते हैं। रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग ये करते हैं। जैसे क्लैट एग्जाम है, क्लैट मैंने बताया कि ये एक टेबल है, क्लैट एक टेबल है और टेबल के नीचे 3 स्टैंड है, वो आपकी हैबिट्स हैं। वो हैबिट्स हम लोग इंप्रूव करने में लगेंगे इस समय, इफ़ यू हैव अ बिग टाइम। अगर शॉर्ट टाइम है तो शॉर्ट टाइम में हम लोग डायरेक्टली फोकस करते हैं, हम लोग डायरेक्ट हैबिट्स पर नहीं कूदते, बिकॉज इट वुड टेक अ टाइम। मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि कैसे आप इतने कम टाइम में कर सकते हैं, और अगर रिवीजन पे हैं तो रिवीजन फेस, मतलब अगर 1 ईयर से कर रहे हैं तो आप इस तरह अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकते हैं। सो गाइज, ये भी आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ डू टेल। मैं और डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाना चाहूँगा कुछ चीज़ों पर, तो प्लीज़ डू टेल, कमेंट सेक्शन में बताइए। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई बिलीव कि आप लोग निकल सकते हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी से बहुत ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। लोग नहीं ध्यान देते हैं फर्स्ट टाइम पे, लोगों को कठिन लगती है, बट दे डोंट डू। बट आई नो कि आप लोग करेंगे, आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, आप तभी पॉसिबल है। सो गाइज, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या अच्छा लगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे हमें जाके फॉलो करें। और लेट्स, थैंक यू गाइज, बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.